रुद्रपुर गांव उत्तराखंड की पहाड़ियों में छुपा एक छोटा सा गांव। धुंध से ढकी घाटियां, झरनों की कलकल और हर ओर एक अदृश्य रहस्य की सी शांति। इसी गांव के एक कोने में बांस की झोपड़ी में रहती थी नीरा। 19 साल की, शांत लेकिन भीतर से तूफानी। लोग उसे अजीब लड़की कहते थे। वो किसी से बात नहीं करती, हर शाम जंगल की ओर अकेली निकल जाती है। उसकी माँ भी तो रहस्यमयी थी, कहीं जादूगरनी तो नहीं थी। नीरा को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसकी दुनिया किताबों, पुराने पेड़ों और अपनी माँ की छोड़ी हुई डायरी में सिमटी थी, जिसे वो रोज पढ़ा करती। डायरी में एक बार एक अजीब सी बात लिखी थी। अगर एक दिन कोई बंदर तेरे पीछे पीछे आए तो डरना मत। हो सकता है वो वही हो जो तेरी आत्मा वर्षों से खोज रही है। नीरा ने उस पन्ने को कई बार पढ़ा था, पर कभी समझ नहीं पाई। हर शाम वो गांव के पार बने पुराने जंगल के किनारे एक विशाल वटवृक्ष के नीचे बैठती। उस दिन भी वो बैठी थी। धूप झड़ने लगी थी, हवा में पत्तों की खनक थी। तभी एक शाखा से कुछ टूटा और वो चौंकी। उसके सामने एक बंदर आकर बैठ गया। गहरा भूरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और कुछ ऐसा भाव जैसे वो उसे पहचानता हो। नीरा ने पलकें झपकाईं। बंदर हिलता नहीं था, बस उसकी आंखों में देखता रहा। अचानक नीरा को हल्का सा सिर दर्द हुआ, जैसे कुछ पुरानी यादें जो कभी उसकी नहीं थीं जागने लगी हों। नीरा वापस झोपड़ी में आई, लेकिन वो बंदर उसका पीछा करता रहा। गांव वालों ने देखा तो शोर मचाया, बंदर के पीछे भूत होता है, इस लड़की ने किसी टोने टोटके से बुलाया है, इससे दूर रहो। नीरा चुप रही। बंदर भी रात को। नीरा ने जब माँ की डायरी खोली तो उसी पन्ने के नीचे एक और वाक्य लिखा दिखा, जो पहले कभी नहीं था। वो आएगा, लेकिन उसे पहचानने के लिए तुझे अपना भय त्यागना होगा। नीरा अब थोड़ा डरने लगी थी। उस रात नीरा को सपना आया। वो किसी पुराने महल में थी। वो सफेद कपड़ों में, सिर पर मुकुट, और उसके आगे खड़ा था वही बंदर। पर वो अब बंदर नहीं, एक योद्धा था। गेरुए वस्त्रों में, कांधों पर शस्त्र, पर आंखें वही, गहरी और पहचानने वाली। सफेद कपड़ों में, सिर पर मुकुट, और उसके आगे खड़ा था वही बंदर। पर वो अब बंदर नहीं, एक योद्धा था। गेरुए वस्त्रों में, कांधों पर शस्त्र, पर आंखें वही, गहरी और पहचानने वाली। वो कह रहा था, तू लौट आई है, देर से सही लेकिन लौटी है। पर क्या इस बार तू मुझे पहचान पाएगी, या फिर मैं एक और जन्म इंतजार करता रहा। नीरा चौंक कर उठी, पसीने से तरबतर। सपना इतना असली था कि कुछ क्षण तक वो समझ ही नहीं पाई कि वो नींद में थी या अतीत में। क्या नीरा का यह सपना कोई संकेत है? ये बंदर कौन है? क्या उसका माँ की डायरी से कोई सीधा रिश्ता है? सुबह नीरा उठी तो उसकी आंखें भारी थीं। वो सपना अब भी उसकी रगों में जैसे बह रहा था। वो झोपड़ी से बाहर निकली और देखा वही बंदर वटवृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर बैठा था, नीचे की ओर ताकता हुआ, जैसे वो उसकी हर बात सुन रहा हो। बिना बोले नीरा धीरे धीरे पेड़ के पास गई। बंदर ने कुछ नहीं किया, बस सिर झुकाकर उसे देखा। वही आंखें, वही मौन। उसने हिम्मत करके कहा, तू मुझे जानता है बंदर? हल्के से सिर हिलाता है। नीरा कांप गई। अब ये महज एक जानवर नहीं रहा, ये कुछ और है, कोई भूली हुई पहचान। नीरा उसी दिन अपनी माँ की डायरी फिर खोलती है। इस बार अंत के पन्नों में कुछ अजीब चित्र देखती है। एक राजकुमारी, उसके साथ एक बंदर जैसा योद्धा, और पीछे एक काले धुएं जैसा राक्षस। एक पंक्ति नीचे उकेरी हुई थी, जब वो लौटेगा पहचानेगी केवल वही जो अपने भय से नहीं, अपने हृदय से देखती है। नीरा की सांसें रुक सी गईं। क्या ये बंदर वही है? पर कौन था वो राक्षस? और ये चित्र माँ को कैसे मिले? गांव का बूढ़ा पंडित। नीरा गांव के बाहर एक बूढ़े पंडित के पास जाती है, जिसे लोग पंडित किशोरी बाबा कहते हैं। वो नीरा की माँ को बचपन से जानता था। नीरा ने डायरी के चित्र उसे दिखाए। पंडित कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तेरी माँ साधारण नहीं थी, वो जन्मदर्शिनी थी, जिसे पूर्वजों की आत्माओं से संपर्क करने की विद्या आती थी। और ये बंदर जिसे तू देखती है, वो कोई जानवर नहीं, ये व्रतपुत्र है, एक योद्धा जो तेरे पूर्वजों की रक्षा करता रहा है, लेकिन शापवश जानवर बन गया, और अब वो तुझ में अपने वचन की पूर्ति देख रहा है। नीरा स्तब्ध रह गई। पहली बातचीत बिना शब्दों के। शाम को वटवृक्ष के पास नीरा बैठी थी। बंदर पास आया
उसकी हथेली छुई और एक हल्की गर्माहट उसके भीतर दौड़ गई। अचानक नीरा की आंखों के सामने एक दृश्य चमका। वो खुद किसी पुराने युग में घोड़े पर सवार, वही बंदर मनुष्य रूप में उसके पीछे, और दोनों भाग रहे हैं किसी खतरे से। नीरा का सिर घूम गया। ये क्या हो रहा है? तू मेरे साथ क्या कर रहा है? बंदर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों ने जैसे उत्तर दे दिया, मैंने तुझे पहले भी बचाया था, अब फिर आया हूं। रात होते ही नीरा के घर की खिड़की पर एक शब्द उभरता है, जैसे किसी ने कोयले से लिखा हो। वही रात जब नीरा की मां की मृत्यु हुई थी, पूर्णिमा की रात को। क्या होने वाला है? क्या नीरा बंदर की पहचान को पूरी तरह समझ पाएगी, और मां की मृत्यु क्या एक सामान्य घटना थी या कोई बलिदान? रात ढल रही थी। नीरा की खिड़की पर लिखा पूर्णिमा अब भी हल्के हल्के चमक रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे चेतावनी दे रही हो। नीरा का मन बेचैन था। वो बंदर अब झोपड़ी के बाहर बैठा रहता, हर वक्त बिना बोले, बस। अगली सुबह नीरा जब बाजार से लौट रही थी तो गांव वालों की कानाफूसी सुनाई दी। उसे उस बंदर से दूर रहना चाहिए। उसकी मां की मौत भी उसी पूर्णिमा की रात को हुई थी। अब फिर वही सब न हो जाती। एक बूढ़ी औरत पास आकर बोली, बेटी तू समझ नहीं रही, वो बंदर नहीं, कोई श्राप है। उसने तेरी मां को, आता है नाम भैरवनाथ, उसके साथ एक डमरू, लाल आंखें और एक जली हुई लाठी। लोग कहते हैं वो आत्माओं से बात करता है। भैरवनाथ ने नीरा को देखते ही कहा, तेरे घर की छत से शाप की बू आती है, और जो बंदर तेरे पास है वो अभिशप्त रक्षक है। तू चाहे तो मैं उसका अंत कर सकता हूं। नीरा कांप गई। नहीं, वो मेरी रक्षा करता है। भैरवनाथ हंसा, और तू कब तक उससे बचा पाएगी? पूर्णिमा अब दूर नहीं। रात को नीरा झोपड़ी में थी, तभी बाहर जोरदार